उत्तराखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार के बजट की तारीफ की है। सुरेश जोशी ने कहा कि बजट में जो भारत सरकार ने इस बार व्यवस्था की है, राज्यों को आरबीआई से कर्ज लेने के बाद ब्याज नहीं देना होगा। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा फैसला है ये। इसके साथ ही गंगा किनारे खेती और केमिकल इस्तेमाल किए बिना अच्छी पैदावार हो, इससे भी उत्तराखंड को खासा लाभ होगा। सुरेश जोशी ने कहा कि युवा बेरोजगारों के लिए भी बजट मील का पत्थर साबित होगा। पर ज्यादा से ज्यादा किसानों की खरीद सरकार करेगी, उसके टारगेटेड फिक्स की जाएंगे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों से उस पर हम लोग उसकी फसल का को लेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी राहत, जिसके बारे में लोग कहते थे कि साहब तेल बहुत महंगा हो गया, सरकार ने डिसीजन लिया है कि खाने के तेलों में उसकी कैसे कमी लाई जाए और उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी आज के बजट में एक बड़ा विषय है। तो इस तरह से ये बजट कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं जो आज पेश हुआ है वो एक स्वागत योग्य बजट है, एक अच्छा बजट है और स्टेट, कम से कम उत्तराखंड के लोगों को भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती पे आज जो उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में अगर हम बागवानी का काम करते हैं वहां पर भी ऑर्गेनिक है, हम खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और इस समय देश में ऑर्गेनिक खेती की बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके प्रोत्साहन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने एक स्टेप उठाया है और सरकार ने कहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती का और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसके उत्पादन को, उससे भी उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे का जो प्रोजेक्ट है उसमें कहा है कि केमिकल से, जिसमें जो केमिकल न पड़े और केमिकल से जो है वो अलग हो, ऐसे करके खेती कैसे हम गंगा जी के किनारे कर सकते हैं, उसके लिए भी इस बजट में प्रोविजन दिया गया है। उसको कैसे आगे बढ़ाएं। और जो हमारी किसान सम्मान निधि है वो उस पर और पैसा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में और पैसा बढ़ा दिया गया है। यानी आज के बजट में हर वर्ग, हर उसका ध्यान रखा गया है। जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी गई है, उनको राहत दी गई है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि बजट स्वागत योग्य है। एमएसपी पर बीजेपी जहां इस बजट की तारीफ कर रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के इस बजट को चुनावी बजट बताया है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम बजट में आने वाले चुनावों में केवल 5 राज्यों का ध्यान रखने की बीजेपी ने असफल कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव अगर हारती है तो भविष्य के लिए मुश्किल हो जाएगी। भाजपा इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि यदि हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया है। फिर भी ये निराशाजनक बजट है। भाजपा इस समय केवल चुनाव। वहीं केंद्र सरकार के इस बजट को उत्तराखंड कांग्रेस ने निराशाजनक बजट बताया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि महज घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। केंद्र ने उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस नहीं दिया है। रोजगार के नाम पर भी बजट शून्य है। साथ ही डिजिटल इंडिया की सिर्फ बात की जाती है, लेकिन बजट में इसका प्रावधान सरकार नहीं कर पाई है। जनता आने वाले 14 फरवरी को मतदान के वक्त जरूर इस बजट को याद रखेगी। उदासीन करने वाला, उत्तराखंड की जनता को ठगने वाला बजट ये है। आज फिर उत्तराखंड की झोली एक बार खाली रह गई। हम लगातार मांग करते रहे औद्योगिक पैकेज की, हम लगातार मांग करते रहे विशेष राज्य के दर्जे की, ग्रीन बोनस की। उत्तराखंड राज्य पूरे उत्तर भारत को ओजोन कवर देता है। पूरे उत्तर भारत में आज जो खुली हवा में सांस लोग ले पा रहे हैं वो उत्तराखंड की वजह से है। जंगल वाला एरिया हमारा वन आच्छादित प्रदेश है, 70% से ज़्यादा यहाँ वन है। हम विकास कार्य नहीं कर पाते क्योंकि कभी एनजीटी का डंडा हमारे सर पे लग जाता है, कभी फॉरेस्ट विभाग हमारे विकास कार्यों में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में कॉम्पनसेशन हमको कौन देगा? हमारे दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के लोगों की लगातार मांग होती है रेलवे कनेक्टिविटी की, उसमें आपने उसकी अनदेखी कर दी। देखिए, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो ये एक बहुत ही निराशाजनक बजट है, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में केंद्र में बैठे लोगों ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम ग्रीन बोनस देने का कार्य करेंगे, वो वादा आप देखिए 7 साल हो चुके हैं और 5 सालों से प्रचंड बहुमत में प्रदेश की सरकार है वो केंद्र से ग्रीन बोनस के नाम पर कुछ भी नहीं ले पाई। ये दर्शाता है कि प्रदेश की जो जनता है उसे नकारने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है। उत्तराखंड की जनता को
प्रयास करने का काम किया है, हताश करने का काम किया है। वर्षों से हमारी जो लंबित मांगे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी भी आश्वासन देते रहे, डबल इंजन की सरकार आश्वासन देती रही, चाहे ग्रीन बोनस का मामला है, चाहे विशेष श्रेणी राज्य का मामला है, जीएसटी में जो हमको आने वाली जुलाई से 5,000 करोड़ का नुकसान होना है उसकी भरपाई का मामला है, उसमें बजट में कहीं पर भी कोई कंपनसेशन हमको नहीं मिल रहा है, न हमारे उत्तराखंड के लिए कोई घोषणा की गई है। और रेल बजट में भी कोई बहुत बड़ी चीज़ हमको नहीं दिख रही है, चाहे बागेश्वर की रेलवे लाइन की बात हो, टनकपुर बागेश्वर। पहले तो जनता पूछ रही है अपनी माननीय वित्त मंत्री से कि जो आपने कोविड काल में कहा था 1,00,000 करोड़ आखिरी पायदान व्यक्ति को उस बजट का मदद मिलेगी, वो बजट है कहाँ वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी? मोदी सरकार क्या धोखा ही देती रहेगी? आज बेरोजगारी आप देखिए किस चरम पे है, महंगाई दर आपने कितनी बढ़ा दी, जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स ले लेके आपने जनता का बुरा हाल कर रखा है, अभी और चीज़ों में भी आपने टैक्स लगा दी। और बजट को लेकर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ये आम जनता के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए बजट है, किसानों के लिए एमएसपी की बात बजट में नहीं है। पहले 2 करोड़ नौकरियों का शिगुफा और अब 60 लाख नौकरियों का। सरकार हमेशा से ही गरीबों के खिलाफ काम करती आई है। उद्योगपतियों को हर चीज में छूट, आपके साथ हमेशा की तरह छल किया है सरकार ने। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को इस बार एक उम्मीद थी, लेकिन हर बार की तरह सरकार ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है। उमा सिसोदिया ने आगे कहा, ये बजट कुछ खास लोगों ने अपने खास लोगों के लिए बनाया है, आम जनता के लिए बजट में कोई राहत नहीं है। ये बजट फिर से पूंजीपतियों का बजट। आम जनता जो कोरोना से बुरी तरह से पीड़ित रही, जिनकी नौकरियां चली गई, उनके लिए कोई राहत इस बजट में नहीं। एमएसपी की कोई गारंटी किसानों को नहीं। आपने पहले कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और अब आपने 60 लाख नौकरियों का एक नया जुमला फेंक दिया है। 400 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो पूंजीपतियों के हवाले कर दी गई। हमेशा की तरह बीजेपी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार रही है। आम जनता, आम लोग, आम नागरिक हमेशा की तरह इस सरकार में हमेशा शोषित रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बजट का विरोध करती है। ये बजट फिर 5 राज्यों समेत विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में भी होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून पलटन बाजार से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। वहीं जहां एक तरफ गढ़वाल और कुमाऊं में हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 अलग अलग जगहों पर बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी राजपुर रोड के पलटन बाजार से अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी के प्रत्याशी खजान दास के लिए लोगों से वोट करने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी पिछले 5 सालों का ब्यौरा देकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। देख रहा था आप सब लोगों का उत्साह और साथ में वहां व्यापारियों का उत्साह। रास्ते में आने में 15 मिनट लेट हो गए, सारे व्यापारी भाइयों ने रोक लिया और यहां जब पहुंचे तो मैंने जो आपका आज ये उत्साह देखा है, जो आपका जोश देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपुर विधानसभा से हम पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी पुरोला विधानसभा से आ रहा हूं और पुरोला के अंदर जनसंपर्क था। क्या लोगों में जोश है, पूरे उत्तराखंड के इस कोने से लेकर उस कोने तक माताएं बहनें, सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में कोई निकल रहा है तो माताएं बहनें निकल रही हैं। बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और नौजवान भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और कोई जरा सा इधर से उधर हो रहा होगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जहां गाड़ी रुक रही है उसके आगे झंडा लेके दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार भाजपा सरकार। भाइयों बहनों, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृति हुई है और यह तभी संभव हुआ है जब दोनों सरकारें एक है, यानी कि केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी।
दो इंजन मिलकर एक साथ शक्ति से चले हैं, तो जब डबल इंजन बना है तो तेजी से उत्तराखंड आगे बढ़ा है। खबर गंगोत्री से, जहां कर्नल अजय कोठियाल फिर से गंगोत्री विधानसभा पहुंचे हैं। कोठियाल चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज 11 अलग अलग गांव में उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया है। कोठियाल ने दिन की शुरुआत पुजार गांव से की। पुजार गांव में कोठियाल ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना की। आम आदमी पार्टी की गारंटी बताते हुए नजर आए हैं कर्नल अजय कोठियाल। जनता ने उनसे वादा किया है कि इस बार उनको सीएम बनाएंगे। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए आपको वोट दें, कोठियाल ने अपील की है। तो कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं। कोठियाल चुनाव प्रचार विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज 11 अलग अलग गांव में डोर टू डोर प्रचार, और कोठियाल के दिन की शुरुआत पुजार गांव से हुई है, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। वहीं ग्रामवासियों के बीच जब वो पहुंचे तो ग्रामवासियों ने उनसे वादा किया है कि इस बार आपको सीएम बनाएंगे। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। देहरादून से खबर, जहां आपके चुनावी अभियान को धार देने पहुंचे सत्येंद्र जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार तो हम बहुमत में रहे हैं, अगली बार दिल्ली की तर्ज पर हम नहीं, हमारा काम सरकार बनाएगा। उत्तराखंड में आपकी 65 से ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार है। सत्येंद्र जैन ने डोईवाला विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार किया है। जनता से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील भी की है। सत्येंद्र जैन ने रायपुर विधानसभा प्रत्याशी नवीन प्रचाली के लिए जनसंपर्क किया है। हमारा जो वोट होता है शांत वोट होता है, शोर मचाने वाला वोट नहीं होता है। दिल्ली के अंदर भी जब हमारी 70 में से 67 सीटें आई, तब कोई भी कहने को तैयार नहीं था हमारी सरकार बनेगी। अगली बारी जब 70 में से 62 सीटें आई, 90% सीटें आई, तब भी कोई नहीं कह सकता था कि हमारी इतनी सारी सीटें आएंगी, क्योंकि हमारा वोटर साइलेंट वोटर है, जो शांतिपूर्वक वोट देता है और जो एक बारी वोट देता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बारी हुआ है कि दिल्ली में 90% सीटें आई और आम आदमी पार्टी के काम को देखकर, केजरीवाल सरकार के काम को देखकर जनता ने दोबारा से 90% सीटें दी। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, रिपीटिशन नहीं हुआ है। ये दिल्ली में हुआ है और इन सारी पार्टियों को यही डर लग रहा है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बारी बन गई तो अगली बार जनता कामों पे अपने आप वोट देगी। तो हमारा जो सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने लगातार स्थानीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है। हर रोज 2 से 3 विधानसभाओं में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले पैसे नहीं है, लेकिन डोर टू डोर प्रचार में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही हमारे आस पास भी नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कैसे दिल्ली के लोगों के जीवन में बेहतरी आई है। अच्छी नीयत से ही राजनीति में बदलाव आ सकता है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। उन्होंने झबरेड़ा में डोर टू डोर प्रचार किया है। राजेंद्र पाल गौतम ने खानपुर विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजेंद्र पाल गौतम ज्वालापुर विधानसभा में भी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी निकम्मी है या अच्छी है, इस बात को तो जनता तय करेगी। जो दिल्ली के अंदर जिस तरह जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा किया, तो आज दिल्ली में आप जाके देखिए लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। हर परिवार को हज़ारों रुपए की बचत है। हर परिवार धीरे धीरे तरक्की कर रहा, आगे बढ़ रहा है। आज उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पर मिल रही है। तो वहाँ जिस तरह वहाँ लोग विकास कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी इस तरह की योजनाएं बनेंगी तो उत्तराखंड के लोग भी आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आम आदमी पार्टी के हल्द्वानी से प्रत्याशी समित टिक्कू ने गोपाल राय के कुमाऊं दौरे की जानकारी दी है। गोपाल राय 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को गोपाल राय हल्द्वानी और नैनीताल में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 3 फरवरी को गोपाल राय चंपावत और खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं 4 फरवरी को गोपाल राय किच्छा और बाजपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 5 फरवरी को गोपाल राय गदरपुर और जसपुर में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। समित टिक्कू ने बताया, चुनावी दृष्टिकोण से गोपाल राय का ये दौरा बहुत अहम है। नमस्कार साथियों, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, जो कि दिल्ली में काबीना मंत्री भी हैं, उनका कुमाऊं का दौरा कल से शुरू हो रहा है। कल दोपहर
11 बजे एक जनसभा पलक बैंक्वेट हॉल डंबा के करीब रखी गई है, जिसमें लगभग 400-500 लोग हिस्सा लेंगे। उसके उपरांत वो नैनीताल में 5 बजे उनका नव परिवर्तन संवाद होगा। अगले दिन 3 फरवरी को चंपावत में 12 बजे नव परिवर्तन संवाद और खटीमा में शाम 5 बजे नव परिवर्तन संवाद रहेगा। उसके उपरांत 4 फरवरी को किच्छा में सुबह 12 बजे और बाजपुर में 5:30 बजे संवाद रहेगा और अंतिम दिन 5 फरवरी को गदरपुर में 12 बजे और जसपुर में 5 बजे नव परिवर्तन संवाद रहेगा। ये दर्शाता है कि किस तरह हमारा शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उत्तराखंड प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। दर्शन सहसपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग से खोली जाएगी। इस शर्त पर ही दुआ ने अपना नामांकन वापस लिया और सहसपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा को अपना समर्थन दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस की असल राजनीति और तुष्टीकरण की नीति का खुलासा किया है। सुरेश जोशी ने कहा कि हालात सीधे तौर पर बताते हैं कि चुनाव में हताश निराश कांग्रेस अब जाति धर्म के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव में जाती है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस जुम्मे की नमाज की बात कर रही है, कांग्रेस अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने लग गई। और एक तरफ तो कांग्रेस को जुम्मे की नमाज भी चाहिए, एक तरफ कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी चाहिए, और एक तरफ वो कहते हैं साहब हम तो हिंदूवादी हैं और हमारा जो फेस है वो हिंदूवादी है। लेकिन उनके नेता वो कौन सी टोपी होती है, गोल काली पीली, वो तो पहन लेते हैं, लेकिन भगवान भोले की रुद्रांश की माला को ग्रहण करने से मना कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है ये उत्तराखंड की जनता देख रही है, और जो ये चुनाव होगा उस पर कांग्रेस को पता चल जाएगा कि भाई ज़मीन में कितनी मिट्टी कांग्रेस की अब बच गई है। देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव में जाती है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस जुम्मे की नमाज की बात कर रही है, कांग्रेस अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने लग गई। उसी को लेकर जो है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है। और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। उसी को देहरादून की हॉट सीट कैंट पर कांग्रेस की तरफ से सूर्यकांत धस्माना ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इमोशनल दाव खेलते हुए स्वर्गीय हरवंश कपूर की पत्नी सविता कपूर को मैदान में उतारा है, जिस पर सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और अपना विश्वास कांग्रेस पर बना चुकी है। धस्माना ने दावा किया कि इस बार कैंट से उनकी जीत होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सूर्यकांत धस्माना इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कहीं ना कहीं माहौल लगातार चुनावी हो चुका है और किस प्रकार आप देख रहे हैं आपके पक्ष में माहौल? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं चरणजीत कौशल, जो हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्षद भी रहे, पार्टी के हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, उन्होंने नाम भरा था, नामांकन भरा था कैंट से, और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। अब कैंट विधानसभा में पार्टी के एकमात्र कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे सब साथी मिलकर के उनकी सहमति से हम हैं, और मैं सबसे पहले चरणजीत कौशल का धन्यवाद करता हूं, सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी, उनकी भूमिका रही है, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे तमाम प्रमुख साथियों की भूमिका रही है, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और चरणजीत के पूरे परिवार का, जिन्होंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ चरणजीत के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उन्होंने भी उनको जिस प्रकार से इसके लिए सहमत किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी
निश्चित तौर पे उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। ये थे हमारे साथ कैंट से कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना, जिनका सीधे तौर पर इस बार कहीं ना कहीं भाजपा की विदाई होगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून।